Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and I welcome you all to my channel. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ हॉर्मोन्स. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ ग्लैंड्स की. हमने बात की थी कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं 3 तरीके के: एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन. ठीक है, बात की थी हमने. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, एपिसोड 1 के नाम से वो वीडियो मैंने डाला हुआ है. लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स की. अब ये हार्मोन्स देखो, आपने बड़ा ही सुना होगा. छोटे बच्चों को कहा जाता है कि मतलब 15-16 साल के बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस उन्हें देखने को मिल सकते हैं और आगे जाके उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है. काफ़ी बीमारियां उन्हें लग सकती हैं हार्मोन्स के डिसबैलेंस से. ठीक है, आखिर ये हार्मोन हार्मोन हम सुनते तो हैं ये बहुत, ठीक है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. फीमेल हो चाहे मेल्स हो, हार्मोन्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हम बोलते हैं कि हार्मोन्स प्ले करते हैं. तो ये हार्मोन्स हैं क्या जो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ग्लैंड्स के बारे में बात करती कि हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे टिश्यू हो, कुछ भी हो. ठीक है, अगर तो वो कोई केमिकल सिक्रेशन सिक्रेट कर रहा है तो हम उसे ग्लैंड्स बोल देते हैं. ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की स्पेसिफिकली, और ये भी हमने बात की थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं. ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये जो वर्ड है हार्मोन, ये होता क्या है. ठीक है, ये बात तो क्लियर है. ये बात तो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, यानी कि इनमें डक्ट नहीं होती, और ये डायरेक्टली किस में रिलीज़ होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होते हैं. राइट, ये हमने बात की थी. अभी इनकी सिक्रीशन क्या है एंडोक्राइन की, हार्मोन, यानी कि ब्लड में क्या रिलीज़ होंगे, हार्मोन्स. क्लियर. अब हार्मोन क्या है, हार्मोन की जो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है वो है हार्मोन्स आर, मैं दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि समझाऊंगी एक एक चीज़ को. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट. ठीक है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है. नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. चलिए समझते हैं आखिर क्या मतलब है इसका. हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट, यानी कि जाहिर सी बात है नॉन न्यूट्रिएंट है तो न्यूट्रिएंट तो नहीं है ये. किसी भी तरह का विटामिन नहीं है, किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं है. न्यूट्रिएंट्स कैसे कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, मिनरल्स. राइट, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. ठीक है, मतलब अगर ये नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी. ठीक है, बर्गर पिज़्ज़ा न्यूट्रिएंट नहीं है, एक्चुअली उनसे न्यूट्रिएंट मिलता है. क्लियर. तो जाहिर सी बात है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है, यानी कि इनमें से तो कुछ भी नहीं है ये. तो फिर क्या है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो ये क्या है, ये एक्चुअली केमिकल्स होते हैं. ठीक है, हॉर्मोन्स क्या हैं, केमिकल्स हैं विच एक्ट एज, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह. अभी एक बात यहाँ से समझ में आई कि न्यू हॉर्मोन्स क्या हैं. हॉर्मोन्स क्या हैं, हमें क्या पता चला अभी यहाँ से, हॉर्मोन्स एक हैं केमिकल्स, न्यूट्रिएंट तो है नहीं, केमिकल्स हैं. ठीक है, और क्या है, केमिकल्स हैं तो केमिकल्स तो हैं लेकिन क्या है, मैसेंजर्स हैं. मैसेंजर्स कौन होते हैं, जो मैसेज पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. राइट,
मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेकर आते हैं और दूसरी चीज़ को दे देते हैं। अब यहाँ हमारी बॉडी में चीज़ क्या होगी, ऑर्गन ही होगा ऑब्वियसली। किसी भी ऑर्गन को पहुँचा देते हैं जिसको नीड होती है किसी भी चीज़ की, राइट। तो हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं इंटर सेलुलर। एक टर्म दिया है इंटर सेलुलर। इंटर वर्ड का ही मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, इन बिटवीन, ठीक है। किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच की जब हम बात करते हैं तो हम इंटर बोलते हैं। बाद में सेलुलर लिखा है, इसका मतलब सेल की बात हो रही है, यानी कि ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन इज हैपनिंग इन बिटवीन बोथ दी सेल्स, यानी कि एक सेल और दूसरे सेल, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है या इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है उसे बोल दिया इंटरसेलुलर, ठीक है। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, यानी कि एक सेल को कुछ प्रोवाइड करा, फिर दूसरे सेल को कुछ प्रोवाइड करा, ठीक है। तो ये मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं दो सेल्स के बीच में। अब दो तो सेल होते नहीं हमारी बॉडी में, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये एक तरीका है बोलने का कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये कोई दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होगा, राइट। इस तरीके से कनेक्शंस जो है यहाँ पे चलते रहेंगे पूरी बॉडी के अंदर, सेल टू सेल। तो ये मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। अब इसका क्या मतलब है, ट्रेस अमाउंट्स का क्या मतलब है? ट्रेस अमाउंट्स का मतलब होता है जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी अमाउंट में, यानी कि थोड़ी अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि हार्मोन रिलीज़ हुआ तो रिलीज़ होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, हमेशा हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे। थोड़ी ही क्वांटिटी में ये रिलीज़ होते हैं और थोड़ी ही क्वांटिटी में ये यूज़ होते हैं, यूज़ हो जाते हैं तो फिर ये स्टॉप भी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है, सही बात है। अब ये हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं? सिग्नल दिया जाता है एक ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बॉसी होता है, यानी कि सारी जो भी बोलते हैं ना ऑर्डर्स जो हैं वो इसी ने देने होते हैं। हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है सारे के सारे हार्मोनल एक्शंस को, ठीक है। तो अभी लेट्स से हाइपोथैलेमस है, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगी कैसे है क्या है। हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने किसी को भी सिग्नल देना है, किसी को भी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गन है उसको सिग्नल देना है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसने किसी ऑर्गन को सिग्नल देना है, तो जब भी ऑर्गन को सिग्नल देगा तो ये तो सिक्रीशंस रिलीज कर देगा, ठीक है। इसने तो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस रिलीज कर देनी है। अब यही सिक्रीशन क्या करेगी, रिलीज हो जाएंगे ब्लड के थ्रू। वही हमने बात की थी कि ब्लड के थ्रू रिलीज हो जाएंगे ये सिक्रीशन, ठीक है। ये हॉर्मोन्स ब्लड में चले गए और उसके बाद जो इसका टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन, ये मान लो टारगेट ऑर्गन है, दिस इज टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन तक जाकर ये सिक्रीशंस रिलीज़ हो जाती हैं, ये हार्मोनल सिक्रीशंस रिलीज़ हो जाती हैं और फिर जो टारगेट ऑर्गन है ये उस हिसाब से एक्ट करने लग जाता है। मतलब कहने का ये एक मैसेज है, ठीक है, एक मैसेज है। एक ऑर्गन को मैसेज मिला, ठीक है, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे ऑर्गन को, ठीक है, दूसरे ऑर्गन को मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया, बस ऐसे ही है, ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है कि अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज होना होता है, ठीक है, मान लो ग्रोथ करवानी है बॉडी के अंदर, तो कैसे बात करेंगे आपस में? आपस में बात करते हैं ये किस तरीके से? हॉर्मोन्स रिलीज़ करवा के, राइट। हॉर्मोन्स रिलीज़ करवाएंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। बात तो करते नहीं है, लैंग्वेज तो है नहीं, तो हॉर्मोन्स रिलीज़ करवा के कम्युनिकेशन ये कर देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हॉर्मोन्स आर इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। ये क्या है हॉर्मोन्स? एक और डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ कि क्या है। हॉर्मोन्स आर इंफॉर्मेशनल
इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स, यानी कि एंडोक्राइन सेल्स क्या कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सिक्रीट कर रहे हैं इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी के एक पार्ट में, इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी कि बॉडी को डिमांड है, बॉडी में कुछ चेंजेस होने की डिमांड है। अब वो एक्सटर्नल चेंजेस भी हो सकते हैं, वो इंटरनल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं। इंटरनल चेंजेस यानी कि बॉडी के अंदर ही किसी चीज़ की कमी हो गई मान लो, तो हार्मोन रिलीज हो जाएगा कि उस कमी को पूरा करो, ठीक है। या एनवायरनमेंट के अंदर अगर मान लो चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कहते हैं ना कई बार कि बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गया क्योंकि एनवायरनमेंट के, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, ठीक है, पानी बदल गया, ऐसा बोला जाता है कि पानी बदल गया। पानी बदलने का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को वो चेंजेस एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो वो चेंजेस तो हैं, चेंजेस को पूरा करने के लिए हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंजेस हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं। एंड कैरिड बाय, ये हॉर्मोन्स किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, बाय ब्लड टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से हॉर्मोन्स रिलीज होकर कहाँ जाते हैं, दूसरे पार्ट में जाते हैं, वेयर, जहाँ पर दे स्टिमुलेट और इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। स्टिमुलेट और इनहिबिट का मतलब क्या है कि स्टिमुलेट करने का मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, मतलब ग्रोथ हार्मोन, मान लो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाने की ज़रूरत है, तो स्टिमुलेट करने के लिए भी हार्मोन्स जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ तो बस बंदा बढ़ता ही जाएगा, ग्रोथ रुकेगी नहीं कभी, ऐसा नहीं होता ना, हमारी ग्रोथ रुकती तो है, तो उसको इनहिबिट करवाने के लिए भी तो सिग्नल जाएगा। तो वो हॉर्मोन्स क्या हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, कैसे, एक तो स्टिमुलेट करवाने वाले भी हो सकते हैं और एक इनहिबिट करवाने वाले भी हो सकते हैं। तो हॉर्मोन्स तो दोनों तरीके से रिलीज होंगे, अगर स्टार्ट करवाएंगे तो स्टॉप भी तो करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे भी हो सकते हैं, फॉर द गुड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, एज अ होल, यानी कि पूरी बॉडी में उस चीज़ का असर देखने को मिलता है, ठीक है, कलेक्टिवली ये एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने बात कर ही थी कि ये क्या है, हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि बॉडी को रेगुलेट करती है। क्लियर। सबसे पहला हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, डिस्कवर्ड बाय दो साइंटिस्ट थे, कौन से थे, दो साइंटिस्ट थे, बेलिस एंड स्टार्लिंग। ईयर था 1903, ठीक है। जो हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन इन दोनों के द्वारा डिस्कवर किया गया था उसका नाम है सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या है, ये एक डाइजेस्टिव हार्मोन है। डाइजेस्टिव से पता चल रहा है कि कैसा हार्मोन होगा, ये डाइजेशन में रोल प्ले करता होगा ऑब्वियसली। ये एक डाइजेस्टिव हार्मोन है जो कि कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पता है आप लोगों को कहाँ होता है, एक्चुअली डाइजेशन जो एक्चुअल होती है हमारे बॉडी के अंदर, एब्जॉर्प्शन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है।
तो डाइजेस्टिव हार्मोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं, डुओडेनम। डुओडेनम में जो सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं सिक्रेटिन, ठीक है जी। सिक्रेटिन क्या करता क्या है, इसका काम क्या है, फंक्शन है इसका ये एक तो रेगुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन क्या है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन HCl को बोला गया है। क्यों बोला गया है, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, गैस्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, स्टमक। हमने पढ़ा था कि ये स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या रिलीज हो रहा है, स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज हो रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, HCl। ये बार बार बिगड़ रहा है डायग्राम, ठीक है। स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस एसिड की सिक्रीशन कौन रेगुलेट करता है, सिक्रेटिन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्लियर। और साथ के साथ डुओडेनम के अंदर pH के लेवल को भी मेंटेन करता है, ओके, pH के लेवल को भी मेंटेन करता है, क्लियर। हॉर्मोन्स क्लियर हो गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन है, why did Starling call the secretions of the endocrine gland हॉर्मोन्स। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि जो स्टार्लिंग है, स्टार्लिंग हमें पता है कौन है, साइंटिस्ट है जिसने कि डिस्कवर किया था फर्स्ट हार्मोन, ठीक है, सिक्रेटिन नाम का। अब ये सवाल है कि स्टार्लिंग ने जो एंडोक्राइन की जितनी भी सिक्रीशन है, हमने अभी पढ़ा था कि एंडोक्राइन की जितनी भी सिक्रीशंस होती है उन्हें हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब वो यही बोल रहे हैं कि स्टार्लिंग ने क्यों जो एंडोक्राइन की सिक्रीशंस थी उन्हें हॉर्मोन्स बोला, हॉर्मोन्स क्यों बोला उसने। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर है इसका, देखो जो हार्मोन है, जो टर्म हार्मोन है, इसका क्या मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है इसका, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू स्टिमुलेट, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्साइट करना या फिर स्टिमुलेट करना, टू स्टिमुलेट या फिर टू एक्साइट, इसका लिटरल मीनिंग है। और हमें ये पता भी है कि हार्मोन का रोल क्या है, हार्मोन्स कैसे हो सकते हैं, हार्मोन्स कैसे हो सकते हैं, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इनहिबिट भी कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हार्मोन्स एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, राइट, और इनहिबिटेटरी भी हो सकते हैं, राइट। तो किसके लिए स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी होते हैं, ये किस चीज़ के लिए हो सकते हैं स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी, ये हो सकते हैं उस ऑर्गन के लिए जिस ऑर्गन पे ये रिलीज हो रहे हैं, उसके लिए ये क्या हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, क्लियर। आई होप यू फाउंड माई लेक्चर रियली यूजफुल टुडे। विल स्टार्ट with the next topic tomorrow. Thanks for watching. Bye. Take care.